चलिए थोड़ा सोचते हैं। एक बार इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी चीज़ पर शक कर सकते हो, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे? और अगर आप सब कुछ पर शक कर सकते हो, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके होने पर आपको कभी भी डाउट ना हो? फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट ने भी ऐसा ही सोचा और उन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी मैं सोचता हूँ, इसीलिए मैं हूँ। पर सोचिए, अगर सिर्फ मैं अपने होने का सबूत दे सकता हूँ, तो क्या बाकी दुनिया, आप लोग भी सिर्फ मेरे माइंड का एक इल्यूजन हो सकते हो? इस थॉट को कहते हैं सॉलिप्सिज्म। सॉलिप्सिज्म का मतलब है सिर्फ मेरी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, बाकी सब इंक्लूडिंग ये दुनिया, ये वीडियो, ये सब मेरे माइंड का क्रिएशन है। जैसे सपना, जिसमें सब कुछ रियल लगता है, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं सब गायब। क्या ये दुनिया भी वैसे ही एक सपना है? महाभारत के दौरान अर्जुन ने एक सपना देखा था, जिसमें वो स्वयं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसने कृष्ण से पूछा, क्या ये सपना था या सत्य? कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा, जो सपने में दिख रहा था वो भी तुम हो, और जो सपना देख रहा था वो भी तुम हो। तो क्या ये दुनिया भी ऐसा ही सपना है, जहां हम खुद को भूल गए? पर ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर मैं ही सब कुछ क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं सरप्राइज क्यों होता हूं? मैं भूल क्यों जाता हूं कि मैं ही क्रिएटर हूं? मैं दुखी क्यों होता हूं? अगर मैं ईश्वर हूं, तो मैं खुद को कलेश में क्यों डाल रहा हूं? जैसे अर्जुन ने अपने मित्रों पर तीर उठाया जब उसे लगा कि ये उसका कर्म है, वैसे ही क्या हम भी अपने बनाए हुए दुखों से लड़ रहे हैं, बिना ये समझे कि ये सब हमारा ही रचित है? और सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, अगर मैं ही हूं, तो मैं अकेला हूं। एक ऐसी रियलिटी जहां ना दोस्त है, ना प्यार, ना एक मुस्कान बांटने वाला चेहरा, सिर्फ मैं हूं, मेरा बनाया इल्यूजन। लेकिन शायद ये पूरा अंधेरा नहीं है। शायद यहाँ से एक और रास्ता खुलता है, जो स्पिरिचुअल है, जो एंशिएंट है। वेदांत। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। ये भी कहता है, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन यहाँ ईगो नहीं होता, यहाँ ओननेस होती है। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं, वो कहते हैं, जो मुझे मिला उसे मैं नहीं समझ सका, जो मुझे छोड़ गया शायद वही मैं था। उनका ये विचार भी वेदांता की तरफ इशारा करता है कि आत्मा और जगत अलग नहीं, एक ही सत्य का रूप है। सॉलिप्सिज्म कहता है, सिर्फ मैं हूँ। वेदांत कहता है, मैं सब हूँ और सब मेरे अंदर है। एक में तन्हाई है, दूसरे में एकता। और जब आप इस पूर्णनेस को महसूस करते हो, तो आपको अपने होने का दर्द नहीं होता, बल्कि एक शांति मिलती है
एक कनेक्शन, एक डिवाइन फ्लो। तो अब एक सवाल, आप किस तरफ हो? अकेलेपन की इल्यूजन में या एकता की ज्ञान? ये है स्वल्प का अंधेरा, वेदांत का प्रकाश। आप किस रास्ते पे चलते हैं?